अबूरी हुकूमत के फौज के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, कोई भी निज़ाम तसलसल को तरजीह देता है, पॉलिसी में तसलसल ज़रूरी है। हालात और सिक्योरिटी से मुतालिक फ़ायदे के लिए बाज़ अफराद को काम जारी रखना चाहिए, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उज़्बेक सरकारी टीवी को इंटरव्यू में बोले, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और मुज़ालिम को रोका जाए। निगरान वजीर आज़म की उज़्बेक सदर से मुलाकात। मईशत, तिजारत, दीगर अमूर पर ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने ऑर्डर कर दिया। जायदाद के साथ गाड़ियां, बैंक अकाउंट सब का सब वापस करने का हुक्म जारी हुआ। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात को वापस लिया। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से ज़ायद ज़रई अरासी जब्त की गई थी। जब्तशुदा गाड़ियों में मर्सिडीज, लैंड क्रूजर वगैरह दीगर गाड़ियां शामिल हैं। एहतसाब अदालत ने सरबरा नून लीग की जायदाद जब्ती का हुक्म अक्टूबर 2020 में दिया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज उठा दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज। लिखा, जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। मेरे खिलाफ भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत हैं। मुझे जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस जारी करना बुनियादी हकूक के मनाफी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। स्मोक से मुतासिरा इस्लामी जुस्मी स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में मार्केट खोलने की इजाजत के बावजूद पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ बाजारों में दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। आबिद मार्केट, अनारकली, गुलबख्श समेत मुतादिद मार्केटें बंद करवा दी। वजीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा, आज मार्केटें बंद करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ। बारिश और हुकूमती इकदामात के बायस स्मोक में कमी आई। पंजाब में बारिश ने स्मॉग का जोर तोड़ दिया। खुली फजा में शहरियों के लिए सांस लेना आसान। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल और बक्कर में जल थल एक। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। यख बस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। सेमीफाइनल तक रसाई का प्लान तैयार। बाबर आजम ने बता दिया, बोले इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर रन रेट से मैच जीतने की मंसूबाबंदी कर ली। कोलकाता में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हम कल के मैच में पूरी सलाहियतों से खेलेंगे। क्रिकेट कप्तान करने वालों पर बरहम। कहा, कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। टीवी पर बैठकर बातें करना बहुत आसान काम है। टीम का फैसला कोचेस और कप्तान का होता है। कोई मशवरा देना चाहता है तो मेरा नंबर सबके पास है। सेमीफाइनल तक रसाई मुहाल। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। पाकिस्तान को इंग्लैंड को तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। शाहीनों को 300 रन का हदफ देकर इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होंगी। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक, मशकूक ट्रांजैक्शंस की कड़ी निगरानी करने की तजवीज़। IMF से FBR और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने कहा, टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए।
सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। 1,129 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स की नई सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे बढ़ा, कीमत 287 रुपए 3 पैसे हो गई। जो कवानीन तो अशराफिया के लिए बनते हैं, वो तमाम मराहल आनन फानन तय करते हैं और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाउस में डिबेट नहीं होती, कमेटियों में नहीं जाते, मगर फिर भी वो नहायत सूरत से वो कानून बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक अवामी मसाइल के हल से हो, उनके लिए बहुत लंबा रूट है, वो एक तवील मसाफत तय करते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकशाफ। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट ने बिल सदर को भेजने की मुद्दत तय करने का मुतालबा कर दिया। शहजाद वसीम ने इजहार ख्याल किया, अशराफिया के लिए कानून बने तो सब मराहिल फौरन तय हो जाते हैं। कौमी असम्बली से मंजूर करदा कानून रवा बरस 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ। बिल रास्ते में गुम हो गया, ऐवान सदर तक पहुंच ही नहीं सका। रिवायत खत्म करने के लिए पार्लियामान हतमी हल निकालना होगा। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इनके लोगों ने जो 15 साल पीपल्स पार्टी को दिए हैं, उसकी कारकर्दगी की वजह से दिए हैं। हमारा घोड़ा अकेला है, सफेद घोड़ा है, चढ़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है और पंजाब के लीडर लोग उस वक्त के जब हमारा 10% रेशो था लिटरेसी का, उस वक्त पंजाब के लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का सोलो फ्लाइट का फैसला। पीपी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से मुल्क का शदीद नुकसान होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले नून लीग के निगरान हुकूमत में होते लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। आवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। अगर पंक्चर्स किए गए तो मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। मियां साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासी कद बड़ा होता। कमर जमान कायरा बोले कमजोर जमातों को अलायंस की जरूरत होती है, किसी जमात को कॉर्नर करने के हक में नहीं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। सनाउल्लाह ज़ोहरी और अब्दुल कादिर बलोच की मीडिया टॉक, बोले सूबे की तरक्की की बातें होती हैं, वो तरक्की कहाँ है। इस्लामाबाद से बेवकूफ बनाया जाता है कि सरदार तरक्की रोकता है। हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं, इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। साइफर केस, मुल्जिमान की फैमिली से 5-5 अफराद को समाअत सुनने की इजाजत। समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। वकील सफाई की अदम मौजूदगी के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी। जज अबुल हसनान सुरकुनैन ने अटियाला जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार अदालत की कार्रवाई देखी। और आइंदा तारीख पर चेयरमैन पीटीआई के अहले खाना का कमरा अदालत में आने का इम्कान। समाअत से कबल वकला सफाई की चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। लिखा, अपील दायर करना सजा याफ्ता शख्स का आईनी हक है। चेंबर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर न हुई। अदालती बेअमली का खुमियाजा सजा याफ्ता शख्स को नहीं भुगतना चाहिए।
मुकदमात को तूल देने पर चीफ जस्टिस बरहम, दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना, केस खारिज। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। सारे अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामला बेहतर करेंगे। जंग बंदी पर अमल दरामद आज से होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस्राइल कम से कम 3 घंटे पहले वक्फे का ऐलान करेगा। वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस्राइल की यकीन दहानी। उधर गजा पर रात भर बारूद बरसाया गया। सेहूनी बमबारी से मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। फजाई हमलों में अस्पताल और तिबी मराकज को निशाना बनाया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 10,800 से बढ़ गई। हमास ने जंग बंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, इसराइल से जंग बंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हमास सरबरा इस्माइल हनिये मिस्र पहुंच गए। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा पर मुसलसल जारी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। इतवार को रियाद में OIC का सरबराही इजलास होगा। निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रियाद में अरब मुमालिक की वज़ीर ख़ारिजा की अहम मुलाकात। स्टेट सेक्रेटरी जनरल अरब लीग हस्साम ज़की ने कहा, इजलास से इसराइली जारहियत को रोकने के लिए पैगाम जाना चाहिए। The OIC summit has been convened in response to the unprecedented Israeli attacks on Gaza and its environs, which have posed a grave threat to civilian population and precipitated a humanitarian crisis. Pakistan will continue to play its role to advance international consensus and galvanize efforts for an urgent end to Israeli aggression against the Palestinian people and urgent provision of relief assistance for the people of Gaza. पाकिस्तान ने गजा पर जोहरी होलोकास्ट का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, गजा का मुहासरा उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारे इसराइल से ना ताल्लुकात हैं, ना इक्तिसादी रवाबित। हुकूमत के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली गिराने को तैयार। जुलाई तक सितंबर समाही एडजस्टमेंट के नाम पर वसूली होगी। नेपरा में दरखास्त दायर, समाअत 14 नवंबर को होगी। कोंगो वायरस ने एक और चांद ले ली। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया एक और मरीज दम तोड़ गया। मुतासरा शख्स कराची के सिंध इंस्टीट्यूट में दाखिल था। कोयटा से 16 मरीज मुंतकिल किए गए थे। 2 की हालत बेहतर होने पर घर भेजा गया। कोंगो वायरस के 12 मरीज ताहाल निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 3035 अफगान अपने वतन वापस गए। 324 गाड़ियों पर 654 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,10,793 तक पहुंच गई। कराची के होल्डिंग कैंप से 128 अफगान बाशिंदे भेज दिए गए। काफिले में 66 मर्द, 42 खवातीन और 80 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी के लिए हर बस में 3 अहलकार सवार किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 1 सितंबर से अब तक 36 बिलियन से ज्यादा जुर्माना वसूल। 26,157 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आए। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 30.42 मिलियन रुपए जमा हुए। बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। पहाड़ों की चोटियां सफेद, नजारे हसीन हो गए। मरी में पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। नथिया गली में सफेद मोतियों की बरसात। गलियात में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। कागान और नारान के पहाड़ों पर 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चित्राल की वादियों के नजारे काबिले दीद। सवात के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जाए हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कें बंद होने से सफर मुश्किल होने लगा।
कराची में नई बसें चलेंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जल्द शहर कायद में नई बसें चलती नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी तनकीद और तासुब की सियासत नहीं करती, तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। तमाम अजला में यकसा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। आवामी बेदारी के लिए हुक्मरानों को गैरत दिलाने की तहरीक चलती रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इस्राएली जारहियत से 11,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, मुस्लिम हुक्मरानों के चेहरे बेनकाब हो चुके, दुनिया में लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दौरा, तबलीगी जमात के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात, इंतजामात और फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने हर सतह पर बेहतरीन इंतजामात किए। इज्तिमा की मौसम मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए। इजाफी पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की गई। सहरा में फराटे भरती गाड़ियों का शोर, थर्ड डेजर्ट जीप रैली जारी। क्वालिफाइंग राउंड में जैन महमूद की पहली पोजीशन, मीर नादिर मक्सी की दूसरी और साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान की तीसरी पोजीशन। ट्रैक 3 किलोमीटर तवील, 94 मर्दों खवातीन ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। और अंधेरों का खौफ स्याह कुव्वत ने बनाया नन्हे लड़के को दोस्त। एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म ऑरियन एंड द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस 2 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।